हमारी मानुआ जहाँ से एंड हुई थी एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ पिछले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे एक स्नेक ने काट लिया होता है, उसकी वजह से वो एक नई दुनिया में आ गया होता है। वो सोचता है ये उसका जैसी दुनिया है, लेकिन वो थोड़ी अलग ही दुनिया होती है। उस दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग टाइप के क्रिएचर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और एक मरीन वर्ल्ड होता है, और यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी होते हैं। और हम हमारी प्रेजेंट में कहानी पे आते हैं। जो सेंटीपीड को पाने की जितनी भी कहानी होती है, उसने कहाँ से कैसा पकड़ा, वो सारी हमारे उसको बता देता है। और फिर हमें दिखा देता है, वो बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो अंडे कब फूटने वाले हैं। वो कहता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भाई साहब ये अंडे कब फूटेंगे। वो कहता है ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बात है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन कैसे। वो अपने मन के अंदर क्या होता है ये बात। और वो कहता है कि लेकिन कैसे इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि आप एल्डर वेट करिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और वो कहता है कि आपको मेरे को कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे फिर जो सौर्योंग होता है उन्हें एक चुपकली दिखाता है, और एक अलग तरह की चुपकली भी दिखाता है। वो कहता है कि ये देखिए आपको अलग अलग तरह की चुपकली दिखाऊं। और वो बताता है कि ये जो चुपकली है इसके ऊपर धारियां बनी हुई है, लेकिन जो अलग ही चुपकली है इसके पास कोई धारियां नहीं है। और वो उनके बारे में थोड़ा और ज्ञान फैल रहा होता है कि ये चुपकली मेरे पास ऐसी भी है, और मेरे पास एक ऐसी चुपकली भी है जिसकी सफेद पूंछ है। अलग अलग तरह की चुपकली या लिजार्ड होती है, उन दोनों का जब मैंने ब्रीडिंग कराई तो मेरे को एक नई तरह की ये लिजार्ड मिली। ये आप देख ही सकते हैं। पैट्रियाच होते हैं वो बहुत शॉक हो गए होते हैं ये देख के, क्योंकि इनकी इस दुनिया में ऐसा ब्रीडिंग ब्रीडिंग का अभी तक कोई सिस्टम आया ही नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं तुमने एक नए तरह का कलर बना दिया, लेकिन कैसे। फिर जो पैट्रियाच होते हैं वो रुक जाते हैं, फिर वो थोड़ी सांस लेते हैं, और फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं इसका तो यही मतलब है ना कि तुम एक छोटी सी चिपकली जिसके पास कम जहर और जिसके पास ज्यादा जहर है, उनकी ब्रीडिंग करा के आपस में एक नई खतरनाक पॉइजन को भी बना सकते हो। तुम जहरीला पॉइजन भी बना सकते हो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सौर्योंग अपने मन के अंदर सोचता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और उसके दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री घूम रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर पैट्रियाच से कहता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, कि हमें जब पता होगा कि किसी के अंदर कितना ज्यादा पॉइजन है तो हम एक नया पॉइजन भी बना सकते हैं। ये एक हद तक पॉसिबल है। तो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कैसे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है बच्चे की जान लोगे क्या, डराओ तो मत। तो पैट्रियाच होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने प्रपोजल रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या तुम मेरी फैमिली के मेंबर बनना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि है। और हमारा जो पैट्रियाच होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये अपनी जो फैमिली में ज्वाइन होने के लिए कह रहा हूँ, टैंक क्लैन फैमिली में। अगर तुम हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाते हो तो मैं तुम्हें खुद से मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, और साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत सारी एक्सेस होगा कि तुम बहुत सारी जड़ी बूटियों जहर अनेक प्रकार की चीजों को देख सकते हो। पूरी दुनिया में जितने भी टॉप 10 क्रिएटर्स हैं जो पॉइजनस है, अगर तुम उनको पाल लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और तुम्हारे इस पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। वैसे तो मुझे इस बात को करना नहीं था, लेकिन हमारे जो एरिया की जितनी भी सुंदर लड़कियां उनमें से जो टॉप 3 वाली है उनमें से मेरी बेटी भी एक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको रुको मुझे कुछ पूछना है आपसे। फिर हमारा सौर्योंग कहता है कि अभी अभी आपने क्या कहा, एक बार आप दोबारा बोल सकते हो क्या। हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे छोटे सेंटीपीड भी ऐसा कुछ कह रहे होंगे। जो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि एक मैन मैन ही होता है, बेशक तुम अभी यंग हो लेकिन तुम हो तो एक आदमी। तो फिर वो ये कहता है कि जो मेरी बेटी है ना बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको रुको मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सेंट्रल प्लैनेट्स में जो टॉप 10 सबसे ज्यादा पॉइजनस क्रिएचर है उनके बारे में। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो जो तुम्हारा ब्लू सेंटीपीड है ना वो सबसे लास्ट में आता है, और वो जो ऊपर आते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं उनका पॉइजन क्या ही बताऊं। क्रिएचर्स के नाम बताने लग जाता है। एक का नाम है जायंट स्कॉर्पियन, एक का नाम है गोल्डन फ्रॉग, एक का नाम है शाइन्स बर्ड। बहुत ज्यादा ही पावरफुल क्रिएचर है जिनके अंदर बहुत डेंजरस पॉइजन है। पैट्रियाच कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो आप कहते हैं कि पैट्रियाच आप क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड हैंड डेमन है वो आपको मिला, लेकिन इतना ज्यादा कैसे मिल सकता है आपको वहाँ पे, वो तो हमारे जो पुराने पैट्रियाच ने मार दिया था। फिर जो पैट्रियाच होते हैं बड़े शांति से कहते हैं कि जो वो बंदा था ब्लड हैंड डेमन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, पता नहीं वो कहीं छुपकर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, वो मेरे फादर के लेवल के बराबर पहुंच गया था। उसके गार्ड्स होते हैं पैट्रियाच के, उस गार्ड्स में से एक कहता है एक सेकंड मुझे आपसे पैट्रियाच कुछ पूछना है। आप मुझे ये बताइए कि आपने उसको हरा दिया, इसका मतलब वो मर चुका है, तो अभी के टाइम पे जो आपका लेवल है वो 10,000 पॉइजनस पर पहुंच गया, मतलब आप 10,000 पॉइजन से रेजिस्टेंस है, आपको 10,000 टाइप के पॉइजन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर जो सामने एक और मेंबर होता है उनकी फैमिली का, वो कहता है कि हाँ कांग्रेचुलेशन पैट्रियाच। तो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैंने उसको नहीं मारा, उस ब्लड एंड डेमन को मारने वाला यंग वॉरियर था ना कि मैं। इतना सुनने की देरी थी। जो पैट्रियाच के गार्ड्स होते हैं वो मतलब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि यंग वॉरियर ने उनको डेमन को मार दिया, उस डेमन को, लेकिन कैसे। फिर जो गार्ड्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पैट्रियाच की आपने जान बचाई, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारा पूरा का पूरा क्लैन बर्बाद हो जाता। अगर आपने इतनी बड़ा कुछ किया है तो इसका मतलब आप कोई पुराने एल्डर होंगे जो कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे अपनी पावर्स को छुपाने के लिए, और आप बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या, वो कहते हैं कि यंग वॉरियर। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ। और फिर वो हमारे दिखा देता है जो हमारे पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि यंग वॉरियर, लगता है कि तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए तुमने ये सब कैसे किया। और वो सारे बंदे शॉक होते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है पैट्रियाच, और वो अपने पास से वो निकालने लग जाता है, मतलब हमारे मेन ब्लू सैंडीपिट्स। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पिकाचू से कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ। सैंडीपिट कहना थोड़ा अजीब लगता है तो मैं इसको पिकाचू ही कहूंगा। फिर जो पिकाचू होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं कपड़ों से, और वो निकलते हैं पिका पिका पिकाचू। और फिर जितने पिकाचू होते हैं सारे के सारे निकल जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं पिकाचू की बात करूं तो आप सब समझ जाना कि मैं पिकाचू की बात नहीं कर रहा, मैं सैंडीपिट्स की बात कर रहा हूं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदे कहते हैं कि ये तो ब्लू स्पॉटेड सैंडीपिट्स हैं, और वो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ ये उसके अंडे में से निकले, और ये बहुत ज्यादा क्यूट है ना, प्यारे लुक पे मत जाना क्यों इन लोगों ने मिलकर ब्लड हैंड रक्षा को मार दिया था। फिर जो छोटी आंखों वाला गार्ड होता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने इतने ज्यादा पॉइजनस क्रिएचर्स को पाल लिया, वो भी पिकाचू को, लेकिन कैसे। और फिर दूसरा गार्ड होता है वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम तो सही में बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुमने पिकाचू को पाल लिया। फिर हमारा पैट्रियाच कहता है कि मैंने इसके इसी टैलेंट की वजह से इसको अपनी फैमिली का मेंबर मान लिया, लेकिन इसने कहा इसको कुछ सोचने के लिए समय चाहिए। फिर जो कम आंखों वाला गार्ड होता है वो कहता है कि ना ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यंग वॉरियर। जो हमारे एल्डर है वो कुछ कहने लगते हैं, उसकी बातें सुनने के लिए जो हमारे जो बॉडीगार्ड्स है और हमारा मेन कैरेक्टर सुन रहे होते हैं। फिर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि जो मेरी पावर्स है वो अभी सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंची है, जिस लेवल तक उसे पहुंच जाना चाहिए, मुझे भी थोड़ा टाइम और लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप अपने हाथ को देख के किस बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा पैट्रियाच होता है वो कहता है कि मैं ब्लड हैंड रक्षा डेमन की बात कर रहा हूँ। वो बंदे ने पता नहीं ये जो मार्शल आर्ट्स जिस तरह के उसने मार्शल आर्ट्स का प्रयोग किया अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा ईवल मार्शल
मार्शल आर्ट्स है उसको सीखने के लिए तुम्हें हजारों लोगों, पता नहीं कितने सारे लोगों को मारना होगा और उनकी जो खून और जो हड्डियां उनका इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा सर्टेन लेवल तक पहुंच सकते हो। और जो उसका लेवल था वो मुझसे बहुत ज्यादा हाई था, उसने इतने सारे लोगों का बलिदान देकर इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है, इसलिए तो वो इवल मार्शल आर्ट्स है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है किस तरीके से पागलपने से भरी हुई मार्शल आर्ट्स है, इसमें इसी इंसान को मारना ही है, लेकिन कैसे कर सकता है कोई इंसान। फिर जो पेट्रिया चाहते हैं वो कहते हैं कि अगर उस बंदे ने अपने या तो कोई स्क्रॉल बना लिया हो या कोई अपने डिसाइपल्स रख लिए हो तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी फ्यूचर में, क्योंकि हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें पहले चेक करना होगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट तो नहीं करती है। इस तरह की मार्शल आर्ट्स मार्शल वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो जो पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पे कोई डिसाइपल या कोई स्क्रॉल तो नहीं है, तो उसके लिए हम सब जलने वाले हैं। और हमारे जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि ओके पेट्रियाज। फिर हमारे पेट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, जिससे तुम्हें भी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के बारे में पता है तो तुम हमारी हेल्प कर सकते हो इस जगह के बारे में, और साथ ही साथ तुम हमें सोच सकते हो अच्छे खासे कि हमारी फैमिली में तुम्हें आना है या नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मन में मैं शुचान टैंक लैंड में जा रहा हूँ तो मुझे पहले उधर का एटमॉस्फेयर चेक करना होगा, जिसकी कोई बंदा नई जॉब को ढूंढता है तो वो उधर पहले आसपास का वातावरण और जगह पे क्या क्या फैसिलिटीज है उसको देखता है, वैसे ही मुझे भी यहाँ पे देखना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा पिकाचू होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर गाल को सहला रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेट्रिया से कहता है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, जितना हो सके मैं आपकी मदद पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। पेट्रिया कहते हैं कि लगता है कि तुमने अच्छा खासा अपना डिसीजन बना लिया मेरे साथ आने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है जिसकी मदद से मैं टैंक लैंड का वातावरण और साथ ही साथ वो किस तरह की जगह है उधर जाना सही रहेगा या नहीं मैं पता कर सकता हूँ, मुझे इससे अच्छा खासा फायदा भी हो जाएगा। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको एक कंपनी में जॉब लग गई है, लेकिन मैं अपनी कंपनी का खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ कि वो कंपनी किस तरह की है। मैं बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल इंसान हूँ। और हमारे पिकाचू बड़े एंजॉय कर रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो च्योल्स वाले मतलब जो पेट्रियाज हैं उनको 3 दिन लगे रिकवर होने में। फिर उसके बाद एक गांव के पास आए, उधर पूछताछ करने लगे कि भाई ये कहाँ पे रहता है ब्लड हैंड रक्षा। उसके बारे में पूछताछ करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारे पेट्रियाज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ से कोई गाँव का बंदा कोई मिसिंग हुआ है, तो वो बंदे बहुत ज्यादा शॉक हो गए। वो कहते हैं कि यहाँ से तो आज तक अभी तक तो कोई मिसिंग। जो गाँव का हेड होता है वो कहता है लेकिन हमारे यहाँ जो 1-2 साल में गाँव में से जो भी बंदे हैं वो कोई ना कोई 1-2 तो गायब हो ही जाते हैं जंगल के अंदर। फिर हमारे पेट्रियाज कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। जो हमारे पेट्रियाज होते हैं वो वहाँ से जाने के लिए उनसे इजाजत मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया विलेज चीफ, जो आपने हमारी इतनी मदद करी, हमें बताने की कोशिश करी। फिर जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हमें आपकी सेवा पानी करने का मौका मिला तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस फैमिली के शेरचान टैंक लैंड के फैमिली पेट्रियाज हो। हमारे पेट्रियाज और जो बंदे होते हैं वो वहाँ से निकलने लग जाते हैं। फिर जो हमारा चीफ होता है वो कहते हैं कि आपकी यात्रा अच्छी हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमने जिस चीज की हमें ढूंढना था, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो चीज हमको यहाँ नहीं मिल पाई। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फैमिली पेट्रियाज से कहता है कि इस जो गांव में मुझे कुछ खास बात नहीं लगी, मुझे ऐसा लगता है इस गांव में कोई आया ही नहीं होगा शायद। फिर पेट्रियाज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहीं से हमारे बारे में पता किया, यहीं कहीं आसपास से, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं आसपास से कहीं गुजरा हुआ था। ये इतना आसान नहीं है कि उसके बारे में पता करना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बहुत ज्यादा डेफिनेटली बहुत ज्यादा अजीब बात है कि हमें इसके आसपास कोई क्लू नहीं मिला ढूंढने पर भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे याद करना होगा कि उस बंदे ने क्या कहा था, और फिर वो अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है। उसे याद आता है वो बंदा कह रहा था कि मैंने सुना था कमीनो तो टैंक लैंड से हैनान की तरफ आयो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेट्रियाज से कहता है कि आपको याद है कि जब फर्स्ट टाइम हमने ब्लैक हैंड डेमन को देखा था तो उसने आपके सामने क्या कहा था। पेट्रियाज होते वो कहते हैं कि नॉट रियली, लेकिन क्या तुम्हें याद है। पेट्रियाज कहते हैं मुझे बस इतना याद है कि उसने अपने हाथ से मेरे पेट में मारा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपको याद है कि उस कमीने ने कहा था कि मैंने सुना टैंक लैंड के लोग हैनान में आए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका यही मतलब है कि जो बंदा है ब्लड हैंड डेमन, उसको पहले से किसी और बंदे ने बता दिया था कि हम यहाँ से गुजरने वाले हैं। फिर पेट्रियाज कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप जहाँ से गुजरे हुए थे तो आप वहाँ के लोगों से उसका स्केच बनवा के पूछ सकते हैं कि ये बंदा क्या आपने देखा है, और उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इससे हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा। तो पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तुमने एकदम गजब की बात कही है। और वहाँ पे उसके नौकर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पेट्रियाज कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मस्त बात है कि हम इस तरीके से बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। उस डेमन को हमारे बारे में तभी पता चला होगा जब किसी ने हमको देखा होगा। तो तुम तो यार बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी वजह से तो काम और ज्यादा आसान हो गया है। हमें देरी नहीं करनी चाहिए और हमें जल्दी से निकलना चाहिए। फिर हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी पूरी की पूरी टोली आ चुकी होती है। और हमें वहाँ का उनका एक बंदा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना पता चला उसके हिसाब से यही इसी गाँव के अंदर हमें आसपास का क्लू मिल सकता है। वहाँ पे सारे लोग यही सोच रहे होते हैं इस जगह पे जरूर कोई बीमारी फैली हुई है। हमारा पेट्रियाज कहते हैं कि हमें गांव के अंदर जाना होगा, जैसा कि यंग वॉरियर ने कहा है। यहाँ के लोग हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमला करने वाले नहीं। पेट्रियाज कहते हैं कि आप चलो चलें। फिर हमें गांव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो गांव होता है बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। वहाँ के सारे लोग बड़ी थके हुए और बड़े चिंतित होते हैं और उनकी जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। फिर हमारा मेन पेट्रियाज होता है वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, और वो गेट पे खड़े होते हैं सारे के सारे लोग कबीले वाले होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है उन लोगों की तरफ, वो देखता है कि ये सारे लोग बड़े कमजोर लग रहे होते हैं। और फिर एक बच्ची की तरफ देखता है। और फिर वहाँ पे जो पेट्रियाज होते हैं वो हमारे उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पेट्रियाज हूँ टैंक लैंड का, मेरा नाम च्योल सामा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके बच्चों की तरफ उधर के गांव की तरफ देख रहा होता है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है इस गांव में से किसी ने इनकी जान ही ले लियो, मतलब इनकी एनर्जी जितनी विटेलिटी होती है वो ले लियो। आप इस बच्ची को देख रहा होता है। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, ऐसा लग रहा है इसने खाना तो खाया लेकिन इसके अंदर बीमार बहुत है। और वो आसपास देख ही रहा होता है। तो वो कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे तो ऐसा लगता है पूरा गांव ही किसी मुसीबत में, यहाँ के लोगों को हुआ क्या है, बड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग किस तरह की दवा लेते थे। फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं एपिसोड जल्दी लाऊं।